हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसा स्वादिचरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश बंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय कोय सरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊं रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया अंजनानंद वर्धन महाविक्रमशील श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत कथा रस रसिक महानुभाव जन आए। बड़े सौभाग्य का विषय है। हम लोग श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के अंतर्गत अशोक वाटिका प्रकरण अशोक वाटिका में भी श्री हनुमान जी महाराज मौन दृष्टा के समान वृक्ष पालवों में छिप करके माता सीता का अपमान देख देख करके विदग्ध हो रहे हैं, रो रहे, झरझर झरझर आंसू झर रहे। परम दुखी भा पवन सुत दुख की अंतिम स्थिति पराकाष्ठा पहुंच गई है। और इधर दुष्ट रावण अपने वाग बाणों के द्वारा भगवती सीता को विदग्ध कर रहा है। रावण ने सीता को मारने के लिए सुमुखी होश नत जीवन हानि, तेरा जीवन ले लूंगा, तेरा प्राण ले लूंगा, तेरा शिरच्छेदन कर दूंगा। जब उसने शिरच्छेदन करने को कहा, सीता को मारने को कहा, सीता के प्राण लेने को कहा, तो अन्य स्त्री भयभीत हो जाती, पर भगवती सीता में और ऊर्जा आ गई। माता सीता ने कहा ठीक है, तेरा निर्णय अगर सफल हो गया तो भी मेरा विरह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विरह की अंतिम अवस्था मृत्यु है और मृत्यु को हम प्राप्त हो गए तो विरह के जंजाल से मुक्ति हो गई। मेरे जिस कंठ पर, मेरे जिस गले पर तू तलवार मारना चाहता है रावण, उस गले पर बस दो ही चीज तो फबेंगी, दो ही चीज शोभा देंगी। एक तो श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर
सोभुज कंठ की तव यसी घोरा, सुनु सठ यस प्रवान पन मोरा। ये मेरा प्रण है। यहां देखो, प्रण दोनों ने किया है। रावण भी प्रण करता है, सीता भी प्रण करती है। सीता कह, रावण कहता है कि कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, ये मंदोदरी आदि सब रानी, तव अनुचरी करम पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। वो कहता है इन सबको तेरी अनुचरी कर दूंगा, ये मेरा प्रण है। भगवती सीता हंस पड़ी, अरे दुष्ट, तेरे जैसे व्यभिचारी, दुराचारी, पापाचारी, क्रूर कर्माओं का प्रण आज तक कब पूरा हुआ। गोस्वामी जी ने राम रावण युद्ध के समय लिखा है ना, विफल होई रावण सर कैसे, अरे खल के सकल मनोरथ जैसे। खल के मनोरथ कभी सफल हुए क्या? खल के मनोरथों में सफलता कभी मिली क्या उनको? तू जो कहता है कि मैं तेरी प्रिया बन जाऊं, रानी बन जाऊं, ये सारी तेरी रानियां मेरी दासी बन जाए, तो अरे अभागे तू खल है। खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। खलों का मनोरथ कब तक सफल हुआ है? आज तक। खल के मनोरथ तो आकाश कुसुम के समान होते हैं, मनोरथ तो हमारा पूर्ण होता है रे। हमारे पिता का प्रण पूर्ण हुआ, हमारी ससुर का प्रण पूर्ण हुआ, हमारे पति का प्रण पूर्ण होगा, हमारा प्रण पूर्ण होगा। तो सीता ने भी प्रण कर दिया कि सोभुज कंठ की तव यसी घोरा, सुन सठ यस प्रमाण प्रण मोरा। तेरा प्रण तो धूल में मिलेगा, मेरा प्रण सुन। इस कंठ पर या तो तेरा चंद्रहास पड़ेगा, या तो भगवान के सुंदर कमल माला के समान भुजदंड पड़ेंगे, भगवान की भुजाएं पड़ेगी। ये मेरा प्रण है। अब देखते हैं, तेरा और मेरे पिता ने भी प्रण किया था। जो भगवान भूत भावन शंकर के धनुष को तोड़ देगा, उसे मैं अपनी पुत्री ब्याह दूंगा। कह नृप जाई कहो प्रण मोरा, चले भांट ही हरस न थोरा, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। मेरे पिता का प्रण जो था वो पूर्ण हुआ। मेरे ससुर का प्रण जो था कि जल बिनु मणि बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। जैसे बिना मणि के फणी अपना प्राण त्याग देता है, बिना जल के मीने अपना प्राण त्याग देता है, वैसे ही बिना राम के मेरा प्राणोत्सर्ग हो जाए। ये हमारे ससुर का भी प्रण पूर्ण हुआ। हमारे पति देव ने प्रण किया था, निश्चरहीन करऊ मही भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुखदीन। उनका प्रण पूर्ण होगा और मैं प्रण कर रही हूं कि सोभुज कंठ की तव यसी घोरा, सोनु सठ यस प्रमाण पन मोरा। ये मेरा प्रण है। इन कंठों पर, इस गले पर केवल भगवान के कमलवत, नील कमलवत माला के समान जो भुजदंड है, जो भुजाएं हैं, वो भुजाएं पड़ेंगी। सोनु सठ यस प्रवान पन मोरा। तलवार निकाल करके चंद्रहास खड़ा है। चंद्रहास की ओर देखा सीता जी ने और चंद्रहास से बोल पड़ी, चंद्रहास हरु मम परितापम, अरे रघुपति विरह अनल संजातम, काढ़ी कृपान डरावत है, रघुवीर बधु तोरी दासीन हुई है। अपनी अंकशाइनी बनाएगा रघुवीर बधु को। सिंह बधुई जिम शशक सियारा। सिंह के बधु को शशक यानी खरगोश और सियार ये अपनी प्रिया बनाए। स्वप्न में भी संभव है।
तो काढ़ी कृपान डरावत है, रघुबीर बधु तोरी दासीन हुई है। अरे काल को बीज तोरे गढ़ में, धनुबान चढ़ाई के राघव बोई है। खटमास की नींद जिस सोवत है, तेरा भाई कुंभकर्ण जिसके ऊपर बड़ा बल तुझे गर्व है। रावण को कुछ चीजों पर बहुत बड़ा घमंड है। किनकन पर? बोले कुंभकर्ण यश बंधु मम, सुत प्रसिद्ध शक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुने सी, जीते चराचर झारी। तो खटमास की नींद जे सोवत है, तोरे पूतन के संग युद्ध में सोई है। खटमास की नींद जे सोवत है, तोरे पूतन के संग युद्ध में सोई है। रानी मदोदरी होई के अभागिनी, पीटी के छाती दहाड़ दे रही है। तो तेरा प्रण नहीं मेरा प्रण पूरा होगा। और चंद्रहास की ओर देखा, बोली चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह नल संजातम। ए चंद्रहास, आज दो मेरी प्रतीक्षा में है, ध्यान देना। एक चंद्रहास और एक भगवान का विरह, या एक चंद्रहास और एक भगवान की भुजा। मैं अभागिन हूं, दुखिया हूं, इसलिए भुजाएं मुझसे दूर हो गई हैं। पड़ना तो चाहिए भुजाओं को इस कंठ पर कदाचित मेरे किसी न्यूनता के कारण, मेरे किसी दोष के कारण याद आ जाता है, मैंने अपने स्वामी को आदेश दिया था। हाँ, देखिए, पतिव्रताओं को अपने पति को आदेश नहीं देना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में अनुसुईया जी जिस समय भगवती सीता को पतिव्रता धर्म का उपदेश मानस में भी दिया है, पर मानस में संक्षेप में है, वाल्मीकि में विस्तार से है। और शिव पुराण में जब भगवती पार्वती की विदाई होने लगती है, तो कुछ ब्राह्मणियों को माता मैना ने भेजा है मैया पार्वती को पतिव्रता धर्म का उपदेश देने के लिए। तो उसमें कहा है, किसी भी कार्य के लिए स्त्री पति को आदेश न दे। सीता को याद आया, कदाचित प्रभु ने इसे मेरा आदेश समझ लिया। क्या? कि आनहु चर्म कहति वह देहि, आनहु चर्म, इसका चमड़ा ले आइए। सुनने में बिल्कुल आदेश जैसा ही लगता है, ये लाइए, वो लाइए, वो लाइए। तो आनहु चर्म कहति वही देही, सत्य संध प्रभु बध करिए। तो शायद उसे मेरा आदेश मानकर मेरे प्रभु मुझसे रूठ गए हो, वो भुजाएं शीघ्र मेरे ऊपर न आए। इसलिए ए चंद्रहास, तू ही अगुवाई कर, तू ही आजा, आजा। और मेरा हरु मम परितापम, तू मेरा परिताप हर। परिताप हरने वाले केवल दो ही हैं, एक हमारे स्वामी राम और एक तू चंद्रहास। तो स्वामी राम दूर हैं, समुद्र के उस पार हैं, इसलिए इस समय शायद वो परिताप न दूर कर पाए। तो तू तो सामने खड़ा हुआ है। और रावण ने कहा है कि मैं तत्काल तुझे मारूंगा, तो तू काहे को विलंब कर रहा है? तू चंद्रहास है। चंद्रहास देखिए, उस तलवार का नाम है भला जो रावण के हाथ में है। वो चंद्रहास एक तलवार चंद्रमा के जैसे, जैसे चतुर्थी तृतीया का चंद्रमा होता है, ऐसे चंद्रमा के आकार की बनी होती है तलवार, बड़ी तीक्ष्ण होती है। तो वो ये चंद्रहास, तू चंद्र है ना? चंद्रहास माने चंद्र किरण भी होता है। तो चंद्र किरणें तो तत्काल मनुष्य का ताप दूर करती हैं।
शारदा तप निशि शशि अपहरई, अरे संत दरस जिमि पातक टरई। शारदा तप निशि शशि अपहरई। तो मैं रघुपति विरह अनल संजातम, रघुपति का विरह अग्नि बन करके, पावक बन करके मेरे को विदग्ध कर रहा है, मुझे भस्मसात कर रहा है। उस ताप से मैं जल रही हूं। तो जल रही हूं तो तेरा नाम चंद्रहास है, तो अपना नाम सत्य कर। ऐसे ही तो सीता जी ने अशोक से भी कहा था, सुनहि विनय मम बिटप यशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। तेरा नाम अशोक है। अशोक, जहां शोक नहीं है, और अशोक के नीचे में नीचे बैठकर, अशोक के शीतल छाया में बैठ करके विदेह नंदनी शोकग्रस्त हो रही है, इसलिए तेरा नाम बदनाम हो जाएगा। अशोक, अपने नाम को सत्य कर ले। हाँ, सत्य नाम करु हरु मम शोका। तो ऐसे हे चंद्रहास, तू अपने नाम को सार्थक कर। तेरा नाम चंद्रहास है और रघुपति विरह अनल है। वह विरह अनल मुझे विदग्ध कर रहा है। चंद्रहास, तू अपनी शीतल शीतल किरणों के द्वारा, चंद्रमा के किरणों के समान शीतल शीतल तेरी जो किरणें हैं, उसके द्वारा मेरे ताप को हरण कर। हरु, हरु माने तत्काल, हरु माने तत्काल हरण करो। चंद्रहास हरु मम चंद्रहास हरु मम संताप, रघुपति विरह चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। तलवार, रघुपति का विरह तुझसे अधिक कठिन है। तुझे गले से लगाना उचित है, पर रघुपति विरह को गले से लगाना असंभव कृत्य है। इसलिए कि विरह जो है मृत्यु से ज्यादा दुखदाई है। तो अगर कंठ से लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक मृत्यु आएगी ना। पर राम विरह तो मृत्यु से भी अधिक कठोर है। कैसे कठोर है? राजा दशरथ ने कहा था, मागी मागु माथ वही देव तोई। अरे रानी कैकेयी, ले तलवार लेकर के मेरा माथा काट ले, जैसे सीता कह रही है, मेरा सिर काट ले कैकेयी। लेकिन राम बिरह जनि मार सिमोही, मेरा सिर काट ले पर राम के वियोग में मुझे मत मार, क्योंकि सिर काटने से अधिक दर्द राम वियोग में है। राम का विरह मृत्यु से अधिक भयंकर है। रावण ने कहा है, कटिहं तव सिर कठिन कृपाना। इसलिए तू काट, अपने मालिक की बात मान। तेरे मालिक का आदेश तो आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। रवि शशि वरुण काल जमधारी, रम शशि पवन वरुण धनधारी। अगिनि काम काल जमते अधिकारी, आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। वरुण तेरे मालिक का आदेश मानता है, काल मानता है, जम मानता है, इंद्र मानता है, वायु मानता है, सूर्य मानता है, ये जलधि समुद्र मानता है। तो तू तो हाथ में रहने वाली है, तुझे तो मालिक का आदेश तत्काल मानना चाहिए। इसलिए चल झटपट मेरा सिर काट। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। और फिर तू चंद्र है। यहां पर देखिए जो दूसरी चौपाई है बड़ी सुंदर है। शीतल निशि तब शिवर धारा, इसको वर्तमान रामायणों में शीतल निशित बह शिवर धारा। शीतल ठंडी, निशित, निशित माने तीक्ष्ण तेज,
एक झटका लगा तुरंत काट दे। बहसी वर धारा, तेरी श्रेष्ठ धारा तीक्ष्ण धारा से बहती है, तीक्ष्णता से तीव्रता से बहती है, यानी जहां लगती है उसे काट ही डालती है। अब इस चौपाई को पुरानी रामायणों में कोदव राम प्रेस, दीनबंधु दास जी इत्यादि की रामायणों में और पहले शब्दों को अलग अलग लिखा जाता था। मैंने राजापुर में गोस्वामी जी की हस्तलिखित रामायण देखा है, उसमें दो दो अक्षर, दो दो अक्षर, दो दो अक्षर, ऐसे 4-5 अक्षर के जोड़े अक्षर नहीं लिखे जाते थे। तो पुराने रामायणों के पाठ में नवल किशोर प्रेस इत्यादि में शीतल निशी तव आसी वरधारा, उसका एक अर्थ विद्वान लोग कहते हैं शीतल निशी तव असी वरधारा, तेरे यसी माने तलवार की वरधारा, श्रेष्ठ धारा जो है वो शीतल निशी के समान है। शीतल निशी यानी शीतल रात्रि के समान है। और जब शीतल रात्रि आती है तो ताप को नष्ट कर डालती है। शारदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमी पातक टरई। तो हे तलवार की धार, तू शीतल निशी बन करके राम वियोग की जो जेठ की दोपहरिया नौतपा की तप रही है उस पर कृपा कर दे, उस दोपहरिया को मिटा दे, उस ताप को मिटा दे। जैसे निश में शीतलता चंद्र किरणें जगत को अपनी ज्योत्सना से जैसे शीतल करती हैं, वैसे तो मुझे जल्दी से मेरे कंठ में बैठकर मुझे शीतलता दे दे। अब फिर देखिए, चंद्रहास हरु मम परितापम, अनेकों रामायणों में ज्वाला प्रसाद से लेकर के नवल किशोर प्रेस, कोदव राम प्रेस लखनऊ, दीनबंधु दास की प्रेस, इन समस्त प्रेसों में जो रामायण छपी है, ठाकुर प्रसाद बुक सेलर, राजा दरवाजा, कचौड़ी गली, बनारस वालों का, इन प्रेसों में जो छपी हुई है उसमें चंद्रहास हर मम परितापम, हरु नहीं है, चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। हाँ, तो यहाँ हर जो है ये बड़ा मार्मिक है, बड़ा गहरा है, बहुत गहन। इसीलिए तो मैं कहता हूँ गोस्वामी जी के एक एक शब्द जो है बिल्कुल हीरे मोती के जैसे जड़े। वहां अगर दूसरा शब्द रख दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, सब मिटा जाएगा अर्थ। आजकल जैसे कई महान विद्वान प्रकट हुए हैं जो गोस्वामी जी के चौपाइयों में अपनी टांग अड़ाने का प्रयास करते ही रहते हैं। कहीं बोलेंगे ये शब्द नहीं, यहां ये चाहिए, यहां ये चाहिए, यहां ये चाहिए। तो चंद्रहास हर मम परितापम, हे चंद्रहास तू मेरा परिताप दूर कर। क्यों दूर करे भाई? इसलिए कि तू हर के द्वारा प्रदत्त है। हर माने भगवान शंकर, हर हर महादेव। हर ने तुझे प्रकट किया है। रावण को ये चंद्रहास कहां से मिला था? वाल्मीकि इत्यादि रामायणों को पढ़िए। एव मुक्त ततस्तेन, एव मुक्त ततस्तेन रावणेन शंकर, एव मुक्त ततस्तेन रावणेन शंकर, ददौ खड्गम महादीप्तम चंद्रहासमिति श्रुतम, ददौ खड्गम महादीप्तम चंद्रहासमिति श्रुतम। भगवान भोलेनाथ विश्वंभर चंद्रमौलि कपर्दी शशांक शेखर गौरी शंकर शिव ने रावण के तपस्या से प्रसन्न होकर, रावण जब अपने सिरों को काट काट करके स्वाहा स्वाहा करने लगा, तब प्रसन्न होकर 10वां सिर काटने के लिए जब उसने कटार उठाया, तलवार उठाया, भगवान भूत भावन प्रकट होकर भुजा पकड़ लिए और रावण को यह चंद्रहास तलवार दिया। चंद्रहास देकर भगवान शंकर ने कहा था, रावण
इस चंद्रहास में इतनी शक्ति है कि ये विष्णु की एक भुजा काटने में समर्थ है, ये ब्रह्मा का एक सिर काटने में और मेरा भी एक सिर काटने में समर्थ है। पर उसके साथ जिसका सिर काटेगा उसमें कुछ न्यूनता होना आवश्यक है। जैसे भगवान शंकर ने जब ब्रह्मा में न्यूनता देखा, सती को देखकर ब्रह्मा के प्रति जो दुर्भाव ब्रह्मा के मन में जो दुर्भाव पैदा हुआ, लंबी कथा शिव पुराण की है, तब भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल मार करके, भगवान ब्रह्मा भी पहले 55 ही थे, ब्रह्मा को भी 5 ही सिर थे, तब भगवान शंकर ने एक सिर छेदन कर दिया, एक सिर काट दिया ब्रह्मा का, ब्रह्मा चतुर्मुख बन गए। तो दंडत स्वरूप यह चंद्रहास एक भुजा, एक सिर हम तीनों देवताओं का काट सकता है। ये इतना प्रतापी चंद्रहास है, इसे ले, लेकिन यह नीति से अधर्म से अगर चलाएगा तो यह तेरी ओर ही आक्रमण करेगा। सत्य के लिए इसे चलना चाहिए। तो एव मुक्त ततस्तेन रावणेन सशंकर ददौ खड्गम महादीप्तम चंद्रहासमिति श्रुतम। तो ये चंद्रहास तू हर का है, शंकर का है, इसलिए मम परितापम हर का होने के कारण, हर वो जो हरण करे, तो तू मम परितापम हर, मेरे परिताप को हर। क्यों हर? इसलिए कि हम शंकर जी के नाते रिश्तेदार लोग हैं, हम शंकर जी से पृथक थोड़े। मानस पढ़े आप, राम जी से शंकर भगवान का बड़ा विलक्षण नाता है। अरे सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। वो हर जो है तेरे स्वामी भगवान शंकर, वो मेरे स्वामी के सेवक हैं, इसलिए मैं स्वामिनी हुई। फिर स्वामी है मेरे स्वामी के, सेवक स्वामी। शंकर जी राम जी के स्वामी भी हैं, और अगर वह निष्ठावान तो मैं उनकी दासी हुई। और सखा भी है, सेवक स्वामी सखा शियपी के, और अगर वह रिश्ता मान तो मैं सखा भारिया हूं। तीनों रिश्तों से तुझे मेरी रक्षा करना चाहिए, मुझे बचाना चाहिए, क्योंकि तेरा संबंध हर से है। तो सी चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संतापम। ये चौपाई बिल्कुल हूबहू प्रसन्न राघवम नाम के नाटक से लिया गया है। प्रसन्न राघवम में ऐसे ही संस्कृत में ही, जैसे चौपाई संस्कृत में, मानस की कुछ चौपाइयां संस्कृत में, यद्यपि मूल रामायण जो है वो अवधी में लिखी गई। तो महाराज प्रसन्न राघवम में चंद्रहास हर में परितापम, यहाँ मम परितापम, वहाँ चंद्रहास है हर में परितापम। रामचंद्र विरहानल जातम, यहाँ रघुपति विरह अनल संजातम, वहाँ रामचंद्र विरहानल जातम। त्वं हि कांतिजित मौक्तिक चूर्णम, त्वं हि कांतिजित मौक्तिक चूर्णम, धारयावहसि शीतलमंब, शीतल निशित बहसि वरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। तो चंद्रहास हर में परितापम, रामचंद्र विरहानल जातम, त्वं हि कांतिजित मौक्तिक चूर्णम, धारयावहसि शीतलमंब। देख चंद्रहास, तेरी धारा बड़ी तेज है। धारा क्या है? बोले धारा नदी में होती है, तो नदी में भी धारा, यहां चंद्रहास को, अच्छा नदी शीतल होती है
तो चंद्रहास तू भी शीतल है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें तुझ में से निकलती, ये बिल्कुल चंद्रवत है। ये जो रावण का चंद्रहास है चंद्रमा के जैसा ही शीतल रहता है भला। तो नदी शीतल, तू शीतल, नदी में धार होती है, तुझ में धार होती है। नदी की धार बाढ़ के दिनों में, बारिश के दिनों में तीक्ष्ण हो जाती है। तो यहां बारिश हो रही है, निशिदिन बरसत नयन हमारे, तो बारिश हो रही है इसलिए तू भी तीक्ष्ण हो। तो नदी की धारा भी तीव्र, तू भी तीव्र, नदी भी शीतल, तू भी शीतल। इसलिए रघुपति विरह अनल संताप, रघुपति विरह के पावक से, जो राम विरहा नल के संताप से मैं विदग्ध हो रही हूं। यहां सीता जी ने रघुपति कहा है, और प्रसन्न राघवम में रामचंद्र विरहानल जातम, और यहां रघुपति विरह अनल संजातम। रामचंद्र न कहकर सीता जी ने यहां रघुपति शब्द का प्रयोग किया, इसलिए कि गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिखने लगते हैं ना, तो प्रिया प्रियतम श्री सीता राम जो उनके नयनों के सामने विराजमान रहते हैं। भगवान को श्री सीताराम और इधर हनुमान जी महाराज, हाँ, इनको मानो देखते हुए गोस्वामी जी मानस की रचना करते हैं। तो जिस अयोध्यापुरी में गोस्वामी जी मानस रच रहे हैं, जिस अयोध्या धाम में मानस की रचना की जा रही है, उस अवध क्षेत्र में पति का नाम नहीं लिया जाता प्रत्यक्ष। इनका नाम तो पूर्णतः रामचंद्र है। इसलिए किशोरी जी, उस नाम को हमारे यहाँ स्त्रियां जब अपने पति का नाम लेने में असमर्थता होती है, तो उनका नाम कुछ अदल देती है, अदल बदल कर देती है। जैसे सीता जी ने करुणा निधान कर दिया था, मैं आगे आपको बताऊंगा, वैसे ही रघुपति कर दिया। रघुपति राम जी का नाम नहीं है, गुरु वशिष्ठ ने वह नाम नहीं रखा है। तो रघुपति वीर उस मर्यादा का पालन करने के लिए किशोरी जी कहती हैं कि हे चंद्रहास, रघुपति विरह अनल संजात ताप हर। और फिर कई विद्वान तो कहते हैं कि रघुपति विरह हर, हे चंद्रहास तू मेरे पक्ष वाला है। उस दुश्मन के हाथ में भले हैं, पर मेरे स्वामी राघवेंद्र के इष्टदेव भगवान भोलेनाथ का है तू, इसलिए मम संतापम हर। और हे चंद्रहास, इस पापी की गर्दन काट दे, इसका गला काट दे, क्योंकि राम के भुजाओं के प्रताप से तू मेरा गला नहीं काट पाएगा। तेरा गला तो जहां भगवान की भुजाएं पड़ गई, वहां तू क्या बिगाड़ेगा? कंठ पे तोर कुठार परे पर, कंठ पे तोर कुठार परे, आकी राघव के भुज दंड परेंगे, टूटी परे दसहूं सिर भूमि पे, राम के बाण प्रचंड परेंगे, 20 भुजा को गरूर करे, कटिके सो अनेकन खंड परेंगे, काल समान कृपाल को बाण, लगे मही में बरी बंड परेंगे। इसलिए हे रघुवे, हे चंद्र हास, राम भुजाओं के द्वारा रक्षित जो मेरा यह कंठ है, इसे न काटकर इसी पापी के कंठ को काट ले। चंद्रहास हरुमम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। इसके आगे सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा। बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं, इनकी व्याख्या कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे। यहीं से आज विराम। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।